नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आप इस पक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 28 फरवरी को 5 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की हैं, जिसमें से 5 में से 2 है वो क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है और 3 सिविल है और 5 में से जो 4 हैं वो रिपोर्टेबल है। तो पहले हम एक जजमेंट है उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल है में जाने की कोशिश करते हैं और एक क्रिमिनल अपील 609 ऑफ 2015 की, जिसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा रेस्पोंडेंट, इस जजमेंट में ये जजमेंट है और इसके थोड़ा सा फैक्ट्स को हम समझते हैं। इसमें जो सेशन कोर्ट है उन्होंने जो अपीलेंट को कन्विक्ट कर दिया था अंडर सेक्शन 302 इंडियन पीनल कोड और 201 जो कि सबूत मिटाने से, सबूत छेड़छाड़ करने से रिलेटेड है। और इसमें और फिर सेशन कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट में भी जो अपील है अपीलेंट की उसको खारिज कर दिया था, उसको डिसमिस कर दिया था। अब उससे एग्रीवेट होकर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई पहलुओं पर गौर किया और अपीलेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया और इसमें ये निकल के आया, ऑब्जर्वेशन एनालिसिस करके ये निकल के आया कि पहली चीज जो प्रोसिक्यूशन है वो मोटिव को प्रूव नहीं कर सके हैं और दूसरा कि जो डेड बॉडी है वो भी रिकवर्ड नहीं हुई है और जो लिम्ब जो है वो रिकवर्ड हुआ उसका भी डीएनए नहीं किया गया था और लास्ट सीन थ्योरी जो है वो भी प्रूफ नहीं हो रही है, वो भी इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस नहीं कर पा रही है और जो विटनेस ने स्टेटमेंट्स दिए थे और उसका 161 सीआरपीसी में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शंस आया। तो इसमें इस सारे ग्राउंड्स को देखते हुए जो अपीलेंट है उनको बेनिफिट ऑफ डाउट का बेनिफिट देते हुए एक्विट कर दिया। तो आइए थोड़े से फैक्ट्स को समझते हैं और किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऑब्जर्वेशन दी, सबको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए और आइए हमारे साथ 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 देखते हैं जजमेंट को। पहले देखिए, अपीलेंट ने जजमेंट एंड हाई ऑर्डर, जो त्रिपुरा हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था। तो 9 अक्टूबर 2013, तो मींस अब जो डिसीजन आया वो 2028 फरवरी को आया, तो लगभग 9.5 साल से 9.5 साल 4 महीने के बाद जो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई और चैलेंज जो किया गया था वो हाई कोर्ट का 9 अक्टूबर 2013 का ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, जिसमें डिसमिस कर दी गई थी अपीलेंट की अपील को और अपील और कंफर्म कर दिया था जो कि ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट था और इसमें 302 और 34 इंडियन पीनल कोड और 201 जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई थी और डायरेक्शन दी थी कि सारी सजाएं साथ साथ चलेंगी। और प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है वो इस तरह से स्टार्ट होती है कि एक टेलीफोन मैसेज आया था एक पीडब्ल्यू प्रोसिक्यूशन विटनेस 40 को और उन्होंने इन्फॉर्म किया था पुलिस स्टेशन एक जगह है वहां पे और कहा कि एक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ब्लड, कई अधिक मात्रा में ब्लड है वो देखा गया है। एक जो जगह का नाम बताया, जो रोड है जो कि एक जगह के पास है और फिर टेलीफोन मैसेज को एक प्रोसिक्यूशन विटनेस है उन्होंने रिसीव किया और वहां वो एक सब इंस्पेक्टर को लेके गए और प्रोसीड किया जहां से और फिर उसके बाद एंट्री जीडी रजिस्टर में एंट्री की और इसके बाद जब स्पॉट पे पहुंचने के बाद प्रोसिक्यूशन विटनेस ने जो है उन्होंने नोटिस किया कि जो ब्लड जो है रोड साइड पे पड़ा है और फिर ब्लड स्टेन एक बिग नाइफ है साथ भी पड़ा हुआ है और एक थ्रेड जो है और सम ब्रोकन पीसेस ऑफ कांच के टुकड़े पाए गए और जो कि रियल व्यू मिरर होते मोटरसाइकिल के। सारी आर्टिकल्स को कस्टडी में ले लिया गया, सील कर लिया गया और रिकवरी मेमो प्रिपेयर किया गया और उसके बाद जो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की गई और विजिबल मार्क्स थे जो ड्रैगिंग के सीट के जो ड्रैग करने के जो निशान होते हैं वो किसी हैवी आर्टिकल के जंगल के जो एक साइड के रोड पे पाए गए और ये मार्क्स वहाँ एक मनु रिवर है वहां तक गए, उसके बाद वैनिश्ड हो गए। और जो प्रोसिक्यूशन जब इन्वेस्टिगेशन अभी चली रही थी कि एक
पुलिस स्टेशन को एक प्रोसिक्यूशन विटनेस 7 से इंफॉर्मेशन मिली कि उनके जो भतीजे हैं, उनका जो नाम सो एंड सो है, वो मिसिंग है और सिंस 19 जून 2007 से। और इंफॉर्मेशन जो थी इस तरह की थी कि जो डिसीज्ड है वो गए थे पिछली शाम को बाइक में, लेकिन वो रिटर्न नहीं आया, वापस घर नहीं आए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रेजिडेंस में गए डिसीज्ड के, जो एक गांव में पड़ता है, वहाँ उनकी जो मदर है, प्रोसिक्यूशन विटनेस 25, उनकी मदर की जो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया। उन्होंने इन्फॉर्म किया कि वो जो डिसीज्ड है, मतलब जो उनके जो लड़के हैं, दो दोस्त हैं, उनके साथ गए, जिसमें एक अपीलेंट है और एक जुवेनाइल थे। अपीलेंट ने यहाँ पर अपील की है, एक जुवेनाइल थे। दोनों पर्सन्स को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर गए, घर पे गए अपीलेंट के, और उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के मुताबिक ये दोनों अक्यूज्ड ने, मींस जो एक अपीलेंट और जो दूसरे जुवेनाइल थे, दोनों ने कन्फेस कर लिया कि वो गए थे, एक जगह का नाम बताया गया, और बाइक में डिसीज्ड के साथ। और यहाँ रास्ते में उन्होंने एक अल्कोहल का बॉटल खरीदा और अल्कोहल कंज्यूम की। फिर उसके बाद वो ड्राइव करते हुए उस जगह पे गए, और फिर थोड़ा सा उन्होंने अपनी नरेशन बताया। दोनों अक्यूज ने असॉल्ट किया डिसीज्ड को, और फिर उसके बाद हेलमेट, पर्स, और जो बताया गया ये जो बिग नाइफ है, जो वो हाँ जी, फिर बिग नाइफ को वहां पे फेंकते हुए गए जंगल में, और फिर डेड बॉडी को ड्रैग किया और मोटरसाइकिल को, और फिर उसके बाद नदी के पास है और वहां पे नदी में फेंक दिया। फिर वो तैरते हुए उन्होंने तैर के नदी पार की, और फिर अपीलेंट के घर में गए और ब्लड स्टेन क्लोथ्स को जला दिया। और जो जुवेनाइल था उनको ट्राइड किया गया अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 के अंदर, और अपीलेंट को रेगुलर सेशन कोर्ट में उनके ऊपर केस चला, और फिर चार्जेस फ्रेम हुए। उन्होंने प्लीड किया कि वो गिल्टी, निर्दोष हैं और उनको ट्रायल फेस करना चाहते हैं। प्रोसिक्यूशन ने 40 विटनेस हैं वो एग्जामिन किए, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी जो कि प्रूव किया और एग्जिबिट किया गया। ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दी अपनी, और 19/4/2011 को जजमेंट आई, और ये पाया कि प्रोसिक्यूशन ने पूरा स्टैब्लिश कर लिया है कि अपीलेंट ने जो ही जुर्म किया है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव कर लिया, और कन्विक्शन कर दिया। सेंटेंस थी वो भी रिकॉर्डेड कर लिया। और फिर उसके बाद अपील प्रेफर की गई हाई कोर्ट में, जो कि डिसमिस हो गई। हाई कोर्ट ने भी ये व्यू दिया कि प्रोसिक्यूशन ने सक्सेसफुली चार्जेस को प्रूव कर दिया है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। अब यहाँ पर सुनने के बाद कोर्ट ने पहले केस के ऊपर ध्यान दिया, वो जो कि था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, और जो कि उस पर आधारित होता है कि किसी ने भी वो क्राइम होते हुए नहीं देखा हो। अब एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल लॉ है, वो है शरद बिरदीचंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस ये जजमेंट आई हुई है 1984 सब पार्ट 4 SCC 116। इसके मुताबिक जो सर्कमस्टांसेस जो है वो इस तरह के होने चाहिए कि जो एक टेंडेंसी है, डेफिनेट टेंडेंसी है, जो कि अक्यूज्ड के ऊपर ही गिल्ट को पॉइंट करना चाहिए अनएरिंगली, मींस कोई उसमें दो राय नहीं होनी चाहिए, अनएरिंगली अक्यूज्ड के ऊपर गिल्ट साबित होना चाहिए, और सारे सर्कमस्टांसेस को क्यूमुलेट किया जाए तो एक तरह की चेन बननी चाहिए जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो, और वहां से कोई भी ऐसा कंक्लूजन ना निकल के आए कि जिसमें सारी ह्यूमन प्रोबेबिलिटी है कि जो क्राइम किया गया है वो सिर्फ अक्यूज ने किया है, और कोई भी जो इन एक्सप्लेनेशन जो कोई भी हाइपोथेसिस निकल के आए वो अगेंस्ट सिर्फ अक्यूज्ड के फेवर अगेंस्ट में ही जाए, तो कि सिर्फ क्राइम जो है सिर्फ अक्यूज्ड ने किया है। तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की जो उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था, और कोई भी ऐसा चीज ना निकल के आए कि जो इनकंसिस्टेंट हो उसकी इनोसेंस के साथ, मींस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जो चेन है पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी हाइपोथेसिस डेवलप किया जाए वो भी पॉइंट करे कि सिर्फ अक्यूज ने ही क्राइम किया। ऐसा एक लॉ जो है प्रिंसिपल ऑफ लॉ सेटल्ड हो चुका था शरद बिरदीचंद सरदा, जिसको सुब्रह था वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र था। और फिर इसके बाद
रिसेंट केस भी आया है, शैलेंद्र राजदीप पासवान एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एक्सेट्रा। ये एक नई जजमेंट आई है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि AIR 2020 SC 180, ये एक जजमेंट का साइटेशन है। इसमें भी कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में लॉ पोस्टुलेट करता है टू फोल्ड रिक्वायरमेंट, कि पहला चीज जो एवरी लिंक है, जो हर लिंक या चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस है, वो एस्टेब्लिश करे अक्यूज्ड ही गिल्टी है, और प्रोसिक्यूशन जो है एस्टेब्लिश कर दे बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। और सेकेंडली कि जितने भी सर्कमस्टेंशियल है वो जो एविडेंस है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए और से पॉइंट करे कि अक्यूज्ड ही गिल्टी है। तो इस तरह की जो मैं कहा कि हम बर्डन नहीं करते इस जजमेंट को, और भी जजमेंट्स आई हैं तो जिसमें प्रिंसिपल लॉ जो है वो यही फॉलो किया गया कंसिस्टेंटली, जो कि अप्रूव किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब इन सारे बैकड्रॉप के ऊपर लीगल प्रोपोजिशंस होने के बाद हम प्रोसीड करते हैं फैक्ट्स और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ऑफ द प्रेजेंट केस, और जो कि क्या ईच लिंक, हर लिंक जो है चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस की, वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड हो पा रही है प्रोसिक्यूशन द्वारा या फिर नहीं। तो फिर इस हिसाब से तो बेसिक लिंक ये था कि चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस है वो स्टार्ट होते हैं विद मोटिव। अब यहाँ पर ये चीज बताई गई कि जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो भी क्राइम साबित करना है, पहली चीज साबित करनी है जो कि है मोटिव। अगर फिर उसके बाद हम चलेंगे लास्ट सीन थ्योरी के ऊपर, फिर उसके बाद चलेंगे रिकवरी के ऊपर, फिर मेडिकल एविडेंस और एक्सपर्ट ओपिनियन जो कोई हो, और कोई भी एडिशनल लिंक हो जो कि पार्ट बने चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस का। अब पहली चीज पे हम चलते हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन जो है कोई भी ऐसा सामने नहीं आया जो कि बता सके कि मोटिव क्या था, कि व्हाटसोएवर कि क्यों उन्होंने अपीलेंट और जुबिलेंट ने ऐसा क्राइम किया। तो कोई भी क्राइम होता है उसका एक मोटिव होता है। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने कोई भी ऐसा चीज तथ्य नहीं रखा कि क्या कारण था कि इसकी वजह से उन्होंने जो अपीलेंट है और जुबिलेंट ने ऐसा क्राइम किया हो। और उसके बाद कि जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस, कोई भी एविडेंस नहीं था और कोई भी ऐसी रिकॉर्ड नहीं थी फाइंडिंग की कि ऑन द मोटिव के ऊपर कि जो कि कमीशन ऑफ द क्राइम हुआ हो। तो यहाँ पर भी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर बताया कि एरर कर दी, और हाई कोर्ट ने एक मोटिव का जो एस्पेक्ट है वो पैराग्राफ नंबर 20 पर डील किया, और कोई भी ऐसी चीज रिफ्लेक्ट नहीं की कि मोटिव जो है वो नोटिस किया गया, और लेकिन जुबिलेंट सिर्फ ये कि और कि नोटिस किया हो कि जुबिलेंट के जो है वो एक मास्टरमाइंड है बिहाइंड दिस क्राइम, और उन्होंने परचेज किया वेपन ऑफ असॉल्ट। तो यहाँ पर ये जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है कि ये मोटिव हो। और अब कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में मोटिव का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। कोर्ट ने कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में मोटिव को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोटिव का जो रोल है वो डायरेक्ट एविडेंस में भी होता है, लेकिन उसकी ग्रेटर इंपॉर्टेंस तब होती है जब वो केस एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर टिका हो, rather than in a case of a direct evidence। अगर डायरेक्ट एविडेंस है तब तो मोटिव हो उसकी तब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में, जहां कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, चेन पूरी बन रही है, तो इसमें मोटिव का होना बहुत जरूरी है। तो ये एक कोर्ट ने कहा कि इंपॉर्टेंट लिंक है जो कि चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस को कंप्लीट करता है। और फिर इसके बाद रेफरेंस दिए गए दो जजमेंट्स का, जो कि पूना अलियास संजय बेहिरिया वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, और रंगानाई की वर्सेस स्टेट बाय पुलिस ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो अब यहाँ पर केस में बताया कि प्रेजेंट केस में डेड बॉडी तो रिकवर नहीं हुई, सिर्फ एक अंग मिला जो कि, लेकिन उसकी भी डीएनए टेस्टिंग नहीं की जिससे एस्टेब्लिश्ड होता हो कि जो अंग है, जो लिम्ब है, वो डिसीज्ड का है। तो जो एंटायर केस ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रोसीड्स जो कर रहा था वो कि एक प्रिजम्पशन पे कर रहा था कि जो डिसीज्ड है वो मर चुका है और डेथ डाइड हो चुका है। और फिर इसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पस डेलिकाटी जो जजमेंट्स हैं इनकी, कि वो बोथ साइड्स पे ये कहती हैं कि कन्विक्शन जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है अगर रिकवरी ऑफ कॉर्पस नहीं होती है, और अदर व्यू ये है कि अगर कन्विक्शन जो है
ऐसे में कन्विक्शन नहीं किया जा सकता अगर रिकवरी ऑफ कॉर्पस नहीं होती है। तो कोर्ट ने कहा कि जो लेटर व्यू जो है वो ये रीजन था कि अगर मान लीजिए कॉर्पस जिंदा है और किसी और को कन्विक्शन कर दिया और सेंटेंस दे दी, तो वो सफर करेगा इनकार्सिनेशन, उसको जेल में भी टाइम बिताना पड़ेगा फॉर किसके लिए कि जो कि क्राइम उसने किया ही नहीं है। तो अब यहाँ पर लॉ के डिटेल में मतलब इनटू द लॉ पॉइंट पे नहीं जाते हैं, लेकिन हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि इसका सब कुछ हद तक रेलेवेंस है, सम रेलेवेंस है और बेरिंग है अगर जब अदर लिंक्स ऑफ चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस को देखा जाता है। तो अब अगला इशू उठाया कि वो था लास्ट सीन थ्योरी का, थ्योरी ऑफ द लास्ट सीन। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन जो मिली थी वो PW7 में मिली थी, वो मॉर्निंग में पुलिस स्टेशन में, और वहां कहीं मेंशन नहीं किया था कि जो डिसीज्ड है उसने अपना घर छोड़ा है विद द अपीलेंट और जुबिलेंट के साथ। और सिर्फ PW7 ने यही स्टेटमेंट दी कि उनका जो नेफ्यू है वो इवनिंग में गए थे मोटरसाइकिल में और लेकिन घर में नहीं आए। और स्टेटमेंट जो थी ट्रायल कोर्ट ने वो यही बताई थी कि सिर्फ ट्रायल कोर्ट में स्टेटमेंट दी थी कि रिकॉर्ड कराया था कि डिसीज्ड है वो अपीलेंट और जुबिलेंट के साथ गए थे, लेकिन जब उनको कन्फ्रंट किया गया स्टेटमेंट 161 CRPC में तो फिर उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। फिर सिमिलरली मेन विटनेस थी केस की PW225 जो कि मदर थी उस डिसीज्ड की, और उन्होंने कहा कि जब वो घर आई 5:30 बजे तो फिर उन्होंने देखा कि डिसीज्ड है वो मोटरसाइकिल में जा रहा था। फिर मोटरसाइकिल उसके फादर की जो मोटरसाइकिल में जा रहा था, जब उनसे इंक्वायर किया गया तब उन्होंने कहा कि अपीलेंट के साथ वो एक जगह है वहां गए और साथ में जुबिलेंट था। फिर उन्होंने ये कहा कि वो अपने लड़के के पीछे गई गेट तक और वहां पे अपीलेंट और जुबिलेंट को देखा जो कि गेट पे खड़े थे। और क्रॉस एग्जामिनेशन में किया गया, जब उनको कन्फ्रंट किया गया उनकी स्टेटमेंट 161 CRPC में, तब ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं थी, बल्कि उन्होंने कहा कि उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताया था कि उन्होंने अपीलेंट और जुबिलेंट को अपने गेट पे दरवाजे पे देखा था। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कन्विक्शन अगर हम करें एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पे और जो जुबिलेंट के हैं, लेकिन दोनों ने कन्फेशन दी, अपीलेंट ने कहा कि वो एक जगह है वहां पे वेट कर रहे हैं, और तो सारे तीनों बाइक में गए और सर्किट हाउस पे गए। तो ये मीन्स सारा डिटेल एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर कंक्लूजन देखिए, यहाँ सारे इतने चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस नहीं बन रहे हैं, मोटिव नहीं बन रहा, दूसरी चीज, और जो चौथा पॉइंट बताया लास्ट सीन थ्योरी थी और उसको भी 161 CRPC में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही फाइनली यही बताया कि डिटेल करने के बाद कि मेजर लिंक्स थे सर्कमस्टांशियल एविडेंस के, वो प्रूव नहीं कर पाई है कोर्ट, और ये काफी अनजस्ट होगा और कि कन्विक्शन अपीलेंट का अपहोल्ड किया जाए। अपीलेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है और अपील अलाउ की जाती है और अपीलेंट को क्विट किया जाता है सारे चार्जेस से। और चूंकि अपीलेंट जुडिशियल कस्टडी में, लेकिन उनको पैरोल दी गई थी स्टेट द्वारा, इसलिए उनको छोड़ा जाता है फ्रॉम ऑल चार्जेस, जो he shall be released forthwith। पेंडिंग एप्लीकेशन थी वो भी अब इसको डिस्पोज कर दी। ये 28 फरवरी 2023 मीन्स आज के दिन ही ये जजमेंट आई है, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।